हेलो किसान भाइयों, स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। मैं आपका दोस्त भरत कहार। तो आज की वीडियो में मैं लेके आ गया हूं नवंबर महीने में उगाई जाने वाली टॉप 10 ऐसी सब्जियों के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको लगाकर आप अच्छा से अच्छा, बहुत ही अच्छा बाजार भाव ले सकते हैं और कम लागत में इन सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। वो कौन सी सब्जी हैं जिनको आप नवंबर में उगाकर बहुत ही अच्छा बाजार भाव ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में पूरा बने रहें। आज की वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि टॉप 10 नवंबर महीने में कौन सी वो सब्जी लगाना चाहिए जिससे कि हमको आने वाले समय में बाजार भाव अच्छा देखने के लिए मिले, और कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। अगर आप नवंबर महीने में सही बीजों का चयन कर आप नवंबर महीने में आपकी फसल तैयार करते हैं तो आने वाले जो समय होता है 2-3 महीने में बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा बाजार भाव मिलता है। और इस समय बाजार भाव मिलेगा तो किसान भाइयों, जाहिर सी बात है आपको आमदनी 2 गुनी से 4 गुनी होगी। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाइयों, नवंबर महीने में उगाई जाने वाली टॉप 10 सब्जियों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पे हमने जो सब्जी ली है वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी है, जिसका बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है, वो है ब्रोकली की खेती। तो किसान भाइयों, नवंबर महीने में आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। इसका आने वाले समय में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, और बात कर लेते हैं बाजार भाव की। बाजार भाव इसका लगभग 40 से 60 रुपए प्रति किलो प्लस ही देखने के लिए मिलता है। 60 रुपए प्रति किलो के नीचे इसका बाजार भाव देखने के लिए नहीं मिलता। वहीं लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी हमको इसमें 1 फीट रखना चाहिए। वहीं ब्रोकली की खेती लगाते समय कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों अब आपको संपूर्ण जानकारी ब्रोकली के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली के हिसाब से अपने खेतों में बिखेर लेना चाहिए। वहीं एसएसपी खाद 50 किलोग्राम के हिसाब से खेतों में बिखेर दें। मोसपेट खाद 25 किलोग्राम के हिसाब से अपने खेतों में प्रति एकड़ के समय, बुआई के समय अपने खेतों में बिखेर देना चाहिए, जिससे कि हमारी ब्रोकली की खेती बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से बन के आती है और वही हमारी शानदार फसल तैयार होती है ब्रोकली की खेती की। भाइयों, बात कर लेते हैं ब्रोकली की खेती की सबसे टॉप चुनिंदा बेस्ट वेराइटी को। सबसे पहले हमने जो रखा है वह है कंपनी की ग्रीन मैजिक को हमने पहले नंबर पर रखा है। दूसरे नंबर पे क्लाउस की फेंटस F1 वेराइटी है। तीसरे नंबर पे हमने जो रखा है सकाटा कंपनी की साकी वेराइटी भी बहुत ही अच्छी है। सीजेंटा कंपनी की बेस्टी को हमने रखा है नंबर 4 पर। नंबर 5 पे जो हमने लिया है सेमिनेस कंपनी की बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी ब्रोकली की एक नंबर टॉप 5 वेराइटी को हमने अभी बताया किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सीड्स 100 ग्राम के समथिंग हमको प्रति एकड़ सीड्स की जरूरत पड़ती है। वहीं किसान भाइयों, बात कर लेते हैं अब ब्रोकली की और कुछ चुनिंदा बातों की। अगर आप इन बीजों का चयन करके आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार उपज देखने के लिए मिलती है। वहीं इन वेराइटियों में हरापन देखने की बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। और किसान भाइयों, बात कर लेते हैं 10 ग्राम बीज की कीमत लगभग 1000 से 1500 के बीच देखने के लिए मिल जाती है। किसी कंपनी का उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है रेट में, तो लगभग 800 से 1000 10 ग्राम बीज की कीमत देखने के लिए मिलती है। वहीं तो किसान भाइयों, मैंने अभी जो आपको टॉप 5 बेस्ट वेराइटी बताई है ब्रोकली की खेती की, तो आप इनका चयन करते हैं तो बहुत ही शानदार हमको ब्रोकली की खेती देखने के लिए मिलती है। भाइयों, ये थी ब्रोकली की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो नंबर 2 पे हमने जो खेती ली है वो भी बहुत ही शानदार नवंबर महीने में की जाने वाली खेती है, वो है हरी मिर्च की खेती। तो अगर आप नवंबर महीने में हरी मिर्च की खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार आने वाले समय में 2 या 3 महीने बाद जो बाजार भाव देखने के लिए मिलता है वो लगभग हमको बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार बाजार भाव देखने के लिए मिलता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, वो कैसे और किस विधि से हमको मिर्ची की खेती करना चाहिए, तो चलिए किसान भाइयों बताते हैं। और कौन से वो बीजों का चयन करना चाहिए जिनको आप लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और अच्छा उत्पादन होगा तो किसान भाई जाहिर सी बात है, जब मैं हर वीडियो में बताता हूँ अगर उत्पादन और भाव मिलेगा तो जाहिर सी बात है किसान भाइयों आपकी आय 2 गुनी से 4 गुनी होगी। तो किसान भाइयों, हरी मिर्च में कौन से वेराइटी को चयन करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में हमको बहुत ही अच्छा लाभ देखने के लिए मिले। तो किसान भाई, लागत की बात कर लेते हैं। लागत 45 से 65 हजार के बीच में 1 एकड़ में लागत हमको लग जाती है मिर्ची की खेती करने में। किसान भाइयों, हरी मिर्च की कौन सी वो बेस्ट वेराइटी लगाना चाहिए हमको नवंबर महीने में, जिस वेराइटी की बात कर लेते हैं नवंबर महीने में लगाने वाले एडवेंटा कंपनी के AK-47
अनार की 6013 जो मिर्ची आती है इसको लगा सकते हैं। माइको की नवतेज 319 जो वेराइटी आती है इसको लगा सकते हैं। हाईबेस की प्राइड को आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार वेराइटी है। हाईबेस की सोनल जैसी वेराइटी को आप लगा सकते हैं। तो ये बात कर लेते हैं, 1 एकड़ में सीड्स की जरूरत हमको 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब होती है। वहीं लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट के समथिंग हमको रखनी चाहिए। किसान भाई बात कर लेते हैं, 1 एकड़ में हमको 8000 के समथिंग पौधे की जरूरत पड़ती है, मतलब 1 एकड़ में 8000 के पौधे लग जाते हैं मिर्ची के। वहीं किसान भाई बात कर लेते हैं नंबर 3 पे जो हम खेती करने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी खेतियों में से एक खेती है। वो है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी खेती, वो है बीन्स की खेती। बीन्स की खेती, जैसे बीन्स को अपन अलग अलग भाषा में भी बहुत कुछ बोला जाता है, आपके इधर क्या बोला जाता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो बीन्स की खेती नवंबर महीने में एक ऐसी खेती है जिनको आप लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर बात कर लेते हैं, इनकी हाइट लगभग बीन्स की खेती की बहुत ही कम होती है, लगभग 1.5 से 2 फीट के सन तक इसकी हाइट होती है। और इनकी फली बाहर से कठोर अंदर से मुलायम सॉफ्ट होती है। तो किसान भाई अच्छी तरीके से खेती करना चाहते हैं वो बहुत ही शानदार बीन्स की खेती कर सकते हैं। इसके आप बाजार भाव की बात कर लेते हैं, तो बाजार भाव भी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं बाजार भाव की। तो बाजार भाव इसमें लगभग हमको 50 से 60 किलो रुपए बीन्स की खेती, मतलब बीन्स की फली का बेच के आप कमा सकते हैं प्रति किलो 50-60 रुपए प्रति किलो। यह बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी खेती है बीन्स की, बहुत ही जल्दी आ जाती है और बहुत ही लंबे समय तक चलती है बीन्स। कर लेते चुनिंदा वेराइटी सेमिनेस की फाल्गुनी को आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेराइटी है। 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीन्स का बीज आता है। फेमिनिस की इस बीज की खासियत ये होती है किसान भाइयों को, इसकी हाइट लगभग 1.5 फीट ही होती है। और अगर दूसरी वेराइटी लगाना चाहते हैं तो इसका आप दूसरा बीज का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लेते हैं बीन्स की खेती, मतलब दूसरा बीज कौन सा चयन करना चाहिए। दूसरा बीज हमको सेमिनेस कंपनी के मूरा लेडा का चयन कर सकते हैं। वो इसकी हाइट लगभग बेलवर्गी के समथिंग होती है। इसका आप मंडप विधि से भी तैयार करके खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी खेती की जाती है। बेलवर्गी बीन्स की खेती की भी बहुत ही अच्छी इस तरीके से इसको मंडप विधि से आप सेटअप कर आप तैयार कर सकते हैं। इसका बीज भी लगभग उसी हिसाब से आता है। और किसान भाइयों बात कर लेते हैं सीड्स, प्रति एकड़ में सीड्स 2 से 2.5 किलो के, मतलब 2 किलो से 2.5 किलो के हिसाब से प्रति एकड़ में सीड्स लगता है। और किसान भाइयों बात कर लेते हैं नंबर 4 पे हमने जो खेती ली है वो मटर की खेती। मटर की पर महीने में भी आप मटर की खेती करके लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों सबसे पहले बात कर ले चुनिंदा किस्म की, कौन सी चुनिंदा किस्म हमको नवंबर महीने में लगाना चाहिए। ये स्टेन मटर का चुनिंदा बीज जो वेराइटियों में से एक वेराइटी आती है। दूसरे नंबर पे C10 है और नंबर पे AP3 है, PSM3 और बहुत सी वेराइटी जैसे काशी नंदिनी वेराइटी को आप लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों इन वेराइटी को आप लगा सकते हैं, मतलब नवंबर महीने में हरे मटर की खेती कर आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। वे चुनिंदा वेराइटी को मैंने आपको बताया। और किसान भाइयों इनका उपयोग बहुत इससे किसान भाई इसका उपयोग करते हैं, मतलब इन बीजों का वही सीड से 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको सीड्स की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों बीज लगाने से पहले, मतलब बीज बोने से पहले उसका बीज उपचारण जरूर कर लेना चाहिए कोई अच्छे फंगिसाइड से, जिससे कि हमारे मतलब मटर में पूरी अच्छे तरीके से फुटाव देखने के लिए मिले और किसी भी प्रकार की फंगस देखने के लिए नहीं मिले। मतलब मटर की फसल में हमारी वही किसान भाइयों इतनी मटर की फसल। और 5वें नंबर पे हमने जो खेती लिया वो भी शानदार, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट देने वाली खेती, वो है फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती किस विधि से नवंबर महीने में करना चाहिए। भाइयों चुनिंदा वैरायटी की बात कर लेते हैं, जैसे एडवेंटा कंपनी की GS85 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की 155 है। एमिनेस कंपनी की बरखा वैरायटी आती है, इसको भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। बेस्ट की धवल को नाम से जो वैरायटी आती है इन किस्म को आप लगा सकते हैं किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार इसका बीज देखने के लिए मिलता है। इन चुनिंदा वैरायटी को आप लगाते हैं तो चुनिंदा वैरायटी को लगा सकते हैं। 60 से 65 दिन के लगभग ये फसल तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स 100 से 120 ग्राम के प्रति एकड़ सीड्स की जरूरत होती है हमको। वहीं किसान भाइयों और भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हमको इन वैरायटी को लगाते कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो हमको लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी हमको 1.5 फीट के समथिंग रखनी चाहिए। गोभी की फूल की खेती
मतलब फूल गोभी की खेती। तो किसान भाइयों नंबर 6 पे हमने जो खेती ली है वो भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी प्रॉफिट देने वाली खेती है, वो है मेथी की खेती। मेथी की खेती किसान भाइयों एक ऐसी खेती है जिसमें लागत कम और आमदनी ज़्यादा होती है। अगर किसान भाइयों अच्छा रेट बाजार भाव देखने के लिए मिल जाता है तो किसान भाइयों लखपति नहीं, मैं तो लखपति की बात भी छोड़ो, करोड़पति बनाने वाली मेथी की खेती है। भाइयों मेथी की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें मतलब लागत कम होती है और आमदनी ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों को अब बात कर लेते हैं बीज की। तो किसान भाइयों आपके एरिया और आपके उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा बीज का चयन करना चाहिए, उसके हिसाब से बीज का चयन कर ले। और प्रति एकड़ सीड्स की जरूरत होती है 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की जरूरत होती है हमारी मेथी की खेती करने के लिए। किसान भाइयों मेथी की खेती बहुत ही शानदार खेतियों में से एक खेती है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं नंबर 7 पे हमने जो खेती ली है वो है धनिया की खेती। धनिया की खेती भी किसान भाइयों मैं फिर से बोल रहा हूँ ये करोड़पति बनाने वाली खेती अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों यह बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से हमको उपज देने वाली है। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं चुनिंदा बीज, जैसे आरके सीड्स को आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेराइटी आती है आरके सीड्स की। और न्यूटेक की वेराइटी है धनिया की। इंडो अमेरिकन की जो आती है किसान भाइयों इंडो सुपर 30 के नाम से जो आती है, इनको आप लगा सकते हैं। मतलब ये चुनिंदा किस्म को आप वेराइटियों को चयन करके आप धनिया की खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। और आपके इधर प्रचलित बीज कौन सा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो किसान भाइयों जैसा कि इस तरीके से मतलब आप खेती कर सकते हैं धनिया की। वहीं प्रति एकड़ सीड्स 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ सीड्स की जरूरत होती है हमको धनिया की खेती करने के लिए। किसान भाइयों यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रॉफिटेबल बिजनेस देखने के लिए मिल जाता है, मतलब खेती का बिजनेस देखने के लिए मिल जाता है। नवंबर महीने में कम लागत में अच्छा उत्पादन साथ देखने के लिए मिल जाता है हमको। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों नंबर 8 पे हमने जो खेती ली है वह है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती भी किसान भाइयों आपको लखपति बना देने वाली नवंबर महीने में टमाटर की खेती है, क्योंकि किसान भाइयों आने वाले जो 2-3 महीने होते हैं बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी तरीके से हमको बढ़ते क्रम में बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस नवंबर महीने के जो टमाटर लगे हुए होते हैं आने वाले समय में बाजार भाव अच्छा देखने के लिए मिलता है। टमाटर की खेती करने के लिए मंडप विधि सबसे बेस्ट विधि है। वही वेराइटी सिजेंटा कंपनी की जो साहू वेराइटी आती है उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अर्का रक्षक है, कंपनी के अंसल वेराइटी को लगा सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स की जो आती है 1504 को भी लगा सकते हैं। किसान भाई बहुत ही अच्छा वेराइटी का बीज देखने के लिए मिल जाता है हमको। भाई बात कर लेते हैं नंबर 5 पे जो हमने लिया अभिलाष वेराइटी, मतलब सेमिनस कंपनी का अभिलाष बहुत ही शानदार टमाटर का बीज देखने के लिए मिल जाता है। किसान भाई इन चुनिंदा वेराइटी का बीज चयन करके आप टमाटर की खेती करते हैं। प्रति एकड़ सीड्स 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ सीड्स की जरूरत होती है टमाटर की खेती करने के लिए। तो किसान भाइयों मंडप विधि से इस तरीके से आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। नवंबर महीने में आने वाले जो समय है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है किसान भाइयों, क्योंकि आने वाले समय में हमको बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है टमाटर का। लगभग मैंने तो जहां तक ऑब्जर्व किया है 2000 से 3000 प्रति क्रेट तक टमाटर बिकता है। किसान भाइयों इन वेराइटी को लगाकर आप भी टमाटर की खेती नवंबर महीने से शुरू कर सकते हैं। नंबर 9 पर जो खेती ली है हमने वो है मूली की खेती। तो किसान भाइयों नवंबर महीने में अगर आप मूली की खेती करते हैं कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, कौन सी हमको सावधानी रखनी चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नवंबर महीने में भी है बहुत ही कम समय में हमको अच्छा प्रॉफिट देने वाली मूली की खेतियों में से एक खेती है मूली की खेती। मतलब हजारों खेती में से एक खेती हमको मूली की खेती भी देखने के लिए मिल जाती है। मतलब कम समय में अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता है हमको। और जो मूली की खेती करते हैं तो किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया, जैसे धनिया और मेथी की खेती करते हैं वैसे ही ये भी लखपति बनाने वाली खेती है। परंतु किसान भाइयों ध्यान यह रखना चाहिए अगेती मूली की खेती होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमको इसमें अच्छा प्रॉफिट और फायदा देखने के लिए मिलता है इन वेराइटी को आप लगा सकते हैं। सीड्स की जो स्वाति करके जो वेराइटी आती है उसको लगा सकते हैं। पिन सीड्स की 109 वेराइटी आती है उसको लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की जो वेराइटी आती है इसको लगा सकते हैं किसान साथियों। लन सीड्स की लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेराइटी देखने के लिए मिलती है सिजेंटा कंपनी के साथ साथ एडवेंटा कंपनी को भी लगा सकते हैं।
किसान भाइयों नंबर 9 पे जो मैंने मूली की खेती बताई वो भी बहुत ही शानदार खेतियों में से एक खेती है, क्योंकि बहुत कम समय में वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाली खेती है। किसान भाइयों बात करते हैं नंबर 10 पे हमने जो खेती ली है वो भी बहुत ही शानदार अच्छी प्रॉफिट देने वाली खेती है, वो है करेले की खेती। किसान भाइयों करेले की खेती कर भी आप अगर नवंबर महीने में करेले की खेती का करेले की खेती करते हैं तो आने वाले जो समय में है उसमें भी अच्छा हमको बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। लगभग हमको 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। तो कौन से वो वेराइटी लगाना चाहिए और कौन सी सावधानी रखना चाहिए, तो चलिए किसान भाइयों बात कर ले। तो सबसे पहले हमको खेत तैयार करके इस तरीके का सेटअप कर देना चाहिए। इस तरीके का इसलिए कर देना चाहिए, अगर अधिक ठंड या कोहरा वोहरा पड़ता है तो उसमें हमको करेले की खेती में किसी भी प्रकार का नुकसान देखने के लिए नहीं मिलता है। और किसान भाइयों अच्छी तरीके से मंडप विधि तैयार कर हमको करेले की खेती करना चाहिए, जिससे कि हमको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले। तो किसान भाइयों बात करते हैं चुनिंदा किस्म और वेराइटियों के बारे में। एनआर की आकाश है, सिजेंटा कंपनी की लिटिल चेप करके जो वेराइटी आती है इसको लगा सकते हैं। सीड्स की 810 के नाम से जो वेराइटी आती है, की अमन श्री के जो नाम से वेराइटी आती है इनको आप लगा सकते हैं। आईवीएस की नूर वेराइटी को आप लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये करेले की खेती इन वेराइटी को किस्म का चयन करके बहुत ही अच्छी तरीके से आप नवंबर महीने में खेती कर सकते हैं करेले की खेती। तो किसान भाइयों करेले का जो बीज आता है वो भी बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, मार्केट में उपलब्ध देखने के लिए मिल जाता है। किसान भाइयों करेला का उत्पादन भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है, और अच्छा उत्पादन होगा तो किसान भाइयों हमको जाहिर सी बात है हमको आमदनी दुगनी होगी, बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों मैंने अभी आपको बताया नंबर 1 से नंबर 10 तक नवंबर महीने में जो खेती कर सकते हैं, टॉप 10 खेती करने वाली नवंबर महीने में इन खेती को कर आप नवंबर महीने में बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता।